सबसे पहले तो प्रेस क्लब में मेरा चयन करने के लिए आप तमाम सहयोगियों का, आप तमाम प्रेस क्लब के सदस्यों का, अधिकारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और एक बात, चूँकि आज भी ग्रुप में काफ़ी चल रही है कि कुछ लोग हैं जो इस क्लब को छोड़ के अन्य क्लब में है और वो यानी कि किसी के लिए चक्रव्यूह का रचना रच रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, इसमें विचलित होने का कोई बात नहीं है। और एक अच्छी बात जो मेरे दिमाग में आई, मैंने सोचा कि इसको सार्वजनिक कर दूं ताकि आप सब भी किसी को ये बतला सकें। आप भारत की राजधानी दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में आपको एक प्रेस क्लब का बिल्डिंग दिखाई पड़ेगा। गौर फरमाइएगा, प्रेस क्लब। आप रांची जाएंगे जो झारखंड की राजधानी है, वहाँ पे आपको एक प्रेस क्लब का बिल्डिंग दिखाई पड़ेगा। आप प्रत्येक ज़िला में जाएंगे तो आपको प्रेस क्लब का गठन या प्रेस क्लब का एक छोटा कमरा, प्रेस क्लब यानी संचालित जहाँ है वहाँ आपको प्रेस क्लब के नाम से, यानी कि जो नाम है वो प्रेस क्लब ही पूरे भारतवर्ष में एक तरह से उसको मान्य कहें कि मान्य है। मैं उसे अधिकृत रूप से नहीं कहता हूँ कि केवल वही मान्य है, लेकिन प्रेस क्लब जो है एक विस्तृत रूप धारण कर चुका है। और देश के प्रत्येक राज्य में, देश में जहाँ भी पत्रकार संघ है तो वहाँ प्रेस क्लब का निर्माण हुआ है। हम सभी जो भाई बंधु हैं, हम जो ग्रुप में हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम उसी प्रेस क्लब का हिस्सा हैं। अन्य जो ग्रुप है उसमें प्रेस क्लब के पहले कुछ लगा हुआ है जो चतरा में है, और मैं उनका भी विरोध नहीं करता। तो ये इसमें विवाद का, प्रेस क्लब का कोई विवाद ही नहीं है। प्रेस क्लब हम सब हैं, प्रेस क्लब पूरे देश में है, प्रेस क्लब राज्य में है, प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य में है, ठीक है, प्रत्येक ज़िलों में है। एक अलग तरह का प्रयोग हुआ है इस ज़िले में, वो हमने और आपने नहीं किया है, उनके द्वारा किया गया है। और किसी भी प्रयोग का हमें भी स्वागत करना चाहिए और उन्हें हमारी शुभकामनाएँ हैं कि वो इस जिसका गठन किए हैं प्रेस क्लब के पहले कुछ लगा के, उसे इस ज़िले से 2-4 ज़िले में और फिर 2-4 ज़िलों से कम एक राज्य में, एक राज्य से 2 राज्य में और फिर देश में और देश के समस्त राज्य में इस क्लब को स्थापित करें, जिस क्लब का उन्होंने एक तरह से संरचना रची है या एक नया संगठन बनाया है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मानवाधिकार और महिला आयोग। तो महिला आयोग तो आप नहीं देखते होंगे कि हर जिला में कोई नाम लेके घूम रहा है। मानवाधिकार का हर कोई नाम लेता है और कहता है मैं मानवाधिकार से, बहुत लोगों का मैंने बोर्ड देखा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मानवाधिकार और महिला आयोग ये सरकार गठन करती है। बाकी जो है, चाहे वो उसमें से मेरे मित्र भी होंगे, तो जो मानवाधिकार है वो एक NGO है, उन्होंने बनाया है। अब उस मानवाधिकार को सरकार के समकक्ष आप प्रस्तुत करें, सरकार के पैरेलल उसको खड़ा कर दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक उसी प्रकार से हमारा प्रेस क्लब जो है वो किसी नाम का या किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। वो पूरे देश में जैसे आप प्रेस क्लब बोलेंगे हो जाएगा। उनका प्रेस क्लब जो है वो एक नया संगठन गठित उन्होंने किया है और वो प्रेस क्लब के नाम के पहले कुछ है, मैं बार बार, चूँकि मैं जिक्र नहीं, उस प्रेस क्लब को जैसे वो किसी ज़िला में जाएंगे या बोलेंगे कि हम इस प्रेस क्लब से हैं जिसके आगे कुछ लगा है, तो बोलेंगे ये नया संगठन है, खुद आपरूपी, और फिर वो बोलेंगे इसका संगठन का, तो ये पता चल जाता है। आपको ये नहीं कि आप किस गुट में हैं, गुट उठ नहीं है, आप प्रेस क्लब है, आपका कोई गुट उठ नहीं है। प्रेस क्लब असली आप ही है, असली और नकली का भी मैं बात नहीं करूँगा। मैं सीधा कहूँगा कि वो नया प्रयोग है। जैसे मानवाधिकार का हर कोई अपना एक संगठन मानवाधिकार के नाम से कोई NGO रजिस्टर्ड कर लिए और वो फिर अपना सदस्य बना रहे हैं, लेकिन वो मानवाधिकार नहीं है जो आप समझ रहे, चूँकि वो मानवाधिकार के अध्यक्ष, सचिव, सेक्रेटरी सब जो है वो सरकार तय करते हैं, सरकार उसको नियुक्त करती है, वो इलेक्टेड होते हैं। तो ये कुल मिला के मेरा ये पहला मंतव्य था जो मैं आप तक, और आप में निष्ठा, भाव और जो जोश है उसको बनाए रखने के लिए, विचलित नहीं होने के लिए, ये मैं आप कल्पना करें कि जब आपका कार्ड बनेगा उसमें प्रेस क्लब होगा, उनका कार्ड बनेगा, प्रेस क्लब के आगे कुछ है, अभी वो एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं उसके आगे कुछ है, ठीक है, वो बिल्कुल आप प्रेस क्लब, आप कहीं भी जाएंगे तो मैं प्रेस क्लब, चतरा से मैं प्रेस क्लब, तो ये है। और बाकी आपकी छवि आप जैसा करेंगे, किसी से कोई ये नहीं है। तो मेरा ये कर्तव्य, आपने मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया, अपने लोगों को बांधे रखना मेरा ये कर्तव्य बनता था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के इस पर मैं आपसे अपनी बात को साझा करूँ। धन्यवाद।